एक बार कटनी प्रवास के दौरान मुझे कुछ निर्जन क्षेत्रों में ध्यान करने का अवसर प्राप्त हुआ। शहर की आबादी से दूर, शोरगुल से परे, किसी पेड़ के आंचल तले, चट्टान की गोद में बैठकर और अंधेरे में डूबकर ध्यान करने का आनंद अद्भुत, अविस्मरणीय था। हर दिन शाम होते ही कुछ छात्रों के साथ मिलकर मैं इन क्षेत्रों के लिए रवाना हो जाता था। वहाँ हम चट्टानों पर बैठकर ध्यान में रमने लगते थे। कभी अपने अंदर के जगत में डूबते थे, कभी आंखें खोलकर सामने क्षितिज में डूबते सूरज को देखते। और ये तब तक चलता रहता जब तक सूरज डूब ही ना जाता। फिर अंधेरा हमें अपने आगोश में ले लेता। फिर असली चुनौती शुरू होती, क्योंकि अंधेरे में ध्यान कर पाना, वो भी एक निर्जन क्षेत्र में, खुले आकाश के नीचे, उसके अपने खतरे थे। निस्तब्ध वातावरण में हल्की सी हवा भी आसपास पड़े सूखे पत्तों में सनसनाहट पैदा कर देती थी। निस्पंद हवा में आसपास के छोटे से छोटे जीव जंतु की धीमी सी आवाज़ इतनी ऊंची सुनाई देती थी। कभी पेड़ों से कोई पत्ता गिरता और लहराता हुआ छूकर निकल जाता। ऐसा लगता मानो कोई कीड़ा मकोड़ा ऊपर गिर गया हो। हल्की सी आहट भयाक्रांत कर देती, कंपित कर देती। ध्यानी सहसा आंखें खोलकर आसपास देखने लगते। अपने आप को सुरक्षित पाकर फिर आंखें बंद करके ध्यान में डूब जाते। धीरे धीरे एक बात स्पष्ट होने लगी कि ध्यान और खतरे का अंतर संबंध है। हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन धर्म ग्रंथ ऐसी कई कहानियों से भरे पड़े हैं जहाँ ऋषि मुनि, साधक, खोजी, ध्यानी, इन्होंने अपनी साधना के लिए जंगलों या पहाड़ों को चुना। इसका कारण क्या था? एक कारण जो आम तौर पर हम सभी जानते हैं, वह यह है कि ध्यान के लिए शांति चाहिए होती है, जो कि इन स्थानों पर सहज ही उपलब्ध हो जाती है। यहाँ आसपास हमें कोई परेशान करने वाला नहीं होता और हम आसानी से ध्यान में उतर सकते हैं। तो एक तो ये कारण हुआ, लेकिन ये कारण ऊपरी है। एक और गहरा कारण है। वह यह कारण है कि इन क्षेत्रों में भय पैदा होता है, क्योंकि आप अकेले होते हो। आपने कभी गौर किया होगा कि जैसे ही आप किसी अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं, अचानक आप वर्तमान में आ जाते हैं। आप अतीत में या भविष्य में हों, एक कमरे में बैठे हों, आप अतीत के बारे में कुछ सोच रहे हों, भविष्य के बारे में कुछ सोच रहे हों, और अचानक लाइट चली जाए, तो आप देखेंगे कि आप अचानक वर्तमान में आ जाते हैं। क्या कारण है इसका? इसका कारण यह है कि जहाँ कहीं भय होता है, वहाँ हम वर्तमान में होते हैं। कभी यदि आपको याद हो कि आप एक सुनसान सड़क में अकेले जा रहे हैं, उस वक्त आप बहुत सजग होते हैं। आपको होश होता है एक एक कदम का, बड़े सचेत होते हैं आप। उस वक्त आप कल के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं। न कोई यस्टरडे होता है और न कोई टुमारो होता है। कुछ भी नहीं होता, बस अभी का क्षण होता है। आप जहाँ होते हैं, बस पूर्ण रूप से आप वहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ खतरा है, और जहाँ खतरा है, आपको उस खतरे से निपटने के लिए जागना होता है। जब कभी आप खतरे में होते हैं,
गौर करें, आप सो भी नहीं पाते। अब यदि कभी आप जंगल से गुजरें तो आप देखेंगे कि उस वक्त एक एक कदम आप ध्यानपूर्ण रूप से रखते हैं। सुधि होती है आपको कि आप क्या कर रहे हैं। आप देख रहे होते हैं होश में, जागे हुए, कि आप चल रहे हैं। यानी जहाँ कहीं खतरा होता है वहाँ जागरण होता है। खतरा आपको आपके वर्तमान में लेके आ जाता है, और जहाँ कहीं सुरक्षा होती है वहाँ बेहोशी होती है, निद्रा होती है। सुनसान स्थानों में जब हम ध्यान करते हैं तो एक तो ध्यान करते वक्त हमें भय पैदा होता है। कारण ये होता है कि ध्यान में हम अकेले होते हैं। हमारे साथ कितने ही लोग ध्यान कर रहे हों, लेकिन वो साथ बाहरी होता है। हमारा आंतरिक जगत सूना ही होता है। हमारे आंतरिक जगत में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। वहां हम अकेले ही होते हैं। यही अकेलापन भय पैदा करता है। आपने गौर किया होगा कि आप जब कभी भीड़ में होते हैं आप सुरक्षित महसूस करते हैं। भीड़ एक प्रकार की सुरक्षा देती है, और इसके विपरीत जब आप अकेले होते हैं तो खतरा होता है। तो ध्यान एक प्रकार का अकेलापन है, इसीलिए वो भय पैदा करता है। और यदि ध्यान किसी एकांत इलाके में किया जाए तो क्या होगा? भय दुगना होगा, क्योंकि एक तो बाहरी अकेलापन होगा और एक अंदर का अकेलापन होगा। तो दो भय होंगे, एक आंतरिक भय, दूसरा बाहरी भय। अब यदि हम इस दोहरे भय को नकारात्मक रूप से देखें तो निश्चित ही हम इससे बचना चाहेंगे और हम किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएंगे। हम वैसे ही भय से भाग रहे होते हैं। छोटे से भय से हम बचने का प्रयास कर रहे होते हैं, और जब भय इतना गहरा हो तो निश्चित ही हम उस भय से में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन इस दोहरे भय का एक और पहलू है। इसे देखने का प्रयास कीजिए। जब भय होता है तो हमारे प्राण अपनी पूरी ऊर्जा को एकत्रित करने लगते हैं, क्योंकि भय से निपटना है, तैयारी करनी है भय से निपटने की। तब जो हमारे अचेतन में सोई हुई ऊर्जा होती है वो भी अचानक जाग उठती है। पूरी एक एक कोशिका, एक एक अणु, एक एक परमाणु में मौजूद ऊर्जा हम इकट्ठी करने लगते हैं, और इस ऊर्जा को जगाने का अर्थ ही है जागरण। अर्थात एक अर्थों में हम जागने लगते हैं। तो जिन साधकों ने ये देखा, समझा, जाना कि भय से ऊर्जा पैदा होती है, उन्होंने एक आध्यात्मिक विज्ञान की बहुत बड़ी खोज की। जो ऊर्जा भय ने जगा दी है, सक्रिय कर दी है, वही ऊर्जा आनंद में परिवर्तित की जा सकती है। भय जितना गहरा होता है, ऊर्जा उतनी अधिक एकत्रित होती है, और वही ऊर्जा को यदि हम एक नई दिशा दे दें, ध्यान की दिशा दे दें, जागरण की दिशा दे दें, तो अंदर के आयामों के लिए यात्रा सुलभ हो जाती है। हम ये सभी जानते हैं अपने अनुभवों से कि जिसके जीवन में जितनी पीड़ा,
जितनी विपदा, जितना संताप होता है, उस व्यक्ति की विकास की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है। केवल पीड़ा ही हमें जगाती है, हमें जीवन के बारे में सोचने पर विवश करती है। यदि पीड़ा हो ही ना, तो फिर हम तो रटी रटाई जीवन शैली में घुटते चले जाते हैं, घुलते चले जाते हैं, मरते जाते हैं। विपदाएं, आपदाएं, ये सब हमें जगाने का काम करती हैं। आप अपने खुद के जीवन का अवलोकन करके देखिए कि आपके जीवन में सबसे अधिक गहराई के क्षण वही थे जो सबसे अधिक पीड़ा के क्षण थे। अतः हम कह सकते हैं कि भय एक बहुत बड़ा उत्प्रेरक है, एक बड़ा परावर्तक। यही बात ध्यान करते वक्त हम महसूस करने लगते हैं। दरअसल हमारे जीवन की जो शैली है, उसमें ध्यान करना इतना मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने अपने आसपास सुरक्षा की एक दीवार खड़ी कर रखी है। हम हर क्षण सुरक्षा में जीना चाहते हैं। समाज हमें सुरक्षा देता है, परिवार सुरक्षा देता है, सरकारी नौकरी सुरक्षा देती है, पेंशन स्कीम सुरक्षा देती है, लाइफ इंश्योरेंस सुरक्षा देता है। मैं शिक्षक हूँ, मैं बहुत सारे बच्चों से ये बात पूछता हूँ कि जो वो करना चाहते थे अपने जीवन में, जो विषय वो पढ़ना चाहते थे, जो उनकी रुचि का विषय था, क्या वो पढ़ पाए? क्या वो कर पाए जो वो करना चाहते थे? दुर्भाग्यवश 95% बच्चों का यही जवाब होता है कि नहीं, वो नहीं कर पाए जो वो करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उस विशेष क्षेत्र में जो उन्हें पसंद है, उस क्षेत्र में नौकरी पाने के अवसर कम हैं। यदि हम थोड़ा देर इस पर चिंतन करें तो हम पाएंगे कि हमने अपने आसपास सुरक्षा की एक दीवार पैदा कर रखी है। जो व्यक्ति लगातार सुरक्षा के लिए लालायक है, जो सुरक्षा में जी रहा है, वो ध्यान कर ही नहीं सकता। ध्यान और सुरक्षा बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं। ध्यान है असुरक्षा, ध्यान है अकेलापन, सुरक्षा है भीड़। ध्यान है अभी, नाव, सुरक्षा है भविष्य। तो जो ध्यान करना चाहता है, उसे भय को समझना होगा, भय का सामना करना होगा, भय को सीधे सीधे देखना होगा, उससे मुंह मोड़ने की बजाय उसका सामना करना होगा। और जो ये कर पाएगा, वो अचानक अपने अंदर एक ऊर्जा महसूस करेगा और उसी ऊर्जा को एक विधायक दिशा में मोड़ा जा सकता है। इसीलिए जब कभी आपको अवसर मिलता है किसी निर्जन क्षेत्र में जाकर ध्यान करने का, तो ज़रूर जाइए। और जब भी भय पैदा हो तो उसे देखिए, देखते रहिए। अचानक आप अपने आप को ऊर्जान्वित महसूस करेंगे। और एक बात और याद रखिए, हमारे ज़्यादातर भय तो झूठे हैं। अब सामने सांप हो तो उससे बचने का उपाय करना तो समझदारी है, लेकिन सांप हो ही ना, बस एक कल्पना हो, कल्पना का ही सांप हो, उससे बचने का उपाय करना तो निरी मूढ़ता से ज़्यादा और कुछ हो भी नहीं सकता। और हमारे ज़्यादातर भय ऐसे ही हैं जो हैं ही नहीं।
और एक भयग्रस्त जीवन जीते जीते हम जीवन की सुंदरता से भी चूक जाते हैं। जैसे कि एक बार हमने एक ऐसे क्षेत्र में ध्यान किया जहां हमें पथरीले रास्तों से गुजरना पड़ा। चट्टानें भी थी वहां तक गाड़ी भी नहीं जा सकती थी। तो हम पैदल ही उस स्थान पर पहुंचे। वहां नदी का किनारा था। जब हम वहां बैठे, धुंधलाई हुई शाम थी और नदी इतनी स्थिर, इतनी ठहरी हुई, और हल्का नीला आकाश। उसमें जब आकाश प्रतिबिंबित हो रहा था तो ऐसा लगा मानो उसमें पिघला हुआ शीशा बह रहा हो। उसमें पूरा का पूरा आकाश और आसपास के पेड़ पौधे, जो कुछ भी था, सब झलक रहा था। सबकी छवि दिख रही थी, क्योंकि उस पानी में तरंग भी नहीं थी। इतना अद्भुत सौंदर्य चारों ओर बिखरा पड़ा था। फिर धीरे धीरे अंधेरा हुआ और हमने आंखें बंद की और ध्यान शुरू किया। खतरा तो था वहां, क्योंकि जीव जंतु थे, कीड़े मकोड़े थे, कुछ भी हो सकता था। कुछ भी हमको काट सकता था, चोटिल कर सकता था। लेकिन हमने ये महसूस किया कि ये सारे भय तो काल्पनिक थे। कीड़े मकोड़े हो सकते थे कहीं दूर, लेकिन थे तो नहीं। बस हर वक्त मन हमें डरा रहा था, अंदर भय पैदा कर रहा था और हमें ध्यान से बाहर खींचने की चालें चल रहा था। लेकिन हमने भय की तरफ ध्यान नहीं दिया, और यदि देते तो हम उस मौन के सौंदर्य से चूक जाते। और हम में से अधिकतर लोग इन्हीं काल्पनिक डरों से बचते बचते सौंदर्य से, मौन से, आनंद से चूक रहे हैं। क्योंकि सौंदर्य, मौन, ये सारी चीजें एकांत में मिलती हैं। भीड़ में तो शोर ही होता है, वहां मौन कहां। हम इतनी जगह ध्यान करके आए और हमें कभी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। और हमने ये बात सीखी कि हमें जीवन पर थोड़ा भरोसा करना होगा, विश्वास करना होगा कि जीवन हमारी सुधि ले लेता है, कि जीवन को हमारी फिक्र है। ये भरोसा ध्यान में बहुत सहायक है, क्योंकि फिर आप निश्चिंत होकर ध्यान कर सकते हैं। और एक बार की घटना और है, अंत में बताना चाहूँगा। हम कुछ ध्यानी एक दाह स्थल पर गए। हमारे एक मित्र के पिताजी की मृत्यु हो गई थी। जब तक दाह संस्कार की तैयारियां चल रही थीं, हम दाह सर के पीछे बने हुए एक छोटे से पार्क में चले गए। ये पार्क एक छोटे से खूबसूरत जंगल में परिवर्तित हो गया था। वहाँ इतनी घनी झाड़ियाँ थीं, पेड़ पौधे थे कि 5 से 10 फुट भी सीधे सीधे देख नहीं सकते थे। एक तो शव स्थल, ऊपर से जंगल। मन ने हमें रोकने का प्रयास किया, लेकिन हम अंदर जाते ही गए, और उसके किनारे पर हमने एक बहुत बड़ा सा गड्ढा देखा, जो कि दरअसल एक नदी का रास्ता था। पानी नहीं था उसमें। बस हम उस किनारे पे जाके बैठ गए, शांत, आंखें बंद करके।
वहाँ भी जाके हमने यही महसूस किया कि जितना भय होता है उतना हम जागृत होते हैं, उतना हम नाव में होते हैं, वर्तमान में होते हैं। तो याद रखिए, जो जितनी ज़्यादा सुरक्षा में जिएगा उतना ज़्यादा बेहोश रहेगा। जो सुरक्षा को ढूंढेगा वो सोता रह जाएगा। जो खतरे को स्वीकार करेगा, उसका सामना करेगा, वो जागेगा, और जो जागेगा वही जिएगा।